यूपी में दूसरे चरण का मतदान हो गया है। वही हुआ जिसकी संभावना जताई जा रही थी। सपा रालोद गठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल बना नजर आया। जिन सीटों पर भाजपा अपना कब्जा मानकर चल रही थी, वह सीट भी फंस गई हैं। बसपा ने जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, उन्हें भी मुस्लिम वोट बहुत कम मिलने का अनुमान सामने आया है। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर और संभल जिले की 55 सीटों पर सीधा मुकाबला सपा गठबंधन और भाजपा के बीच ही दिखा है। सहारनपुर की बेहट, सहारनपुर देहात सीट को थोड़ा कमजोर माना जा रहा था, लेकिन कमजोरी मतदान के दिन नजर नहीं आई। रालोद सपा गठबंधन की केमिस्ट्री दूसरे चरण में भी बेहतर देखने को मिली है। सहारनपुर में रामपुर मनिहारन सीट पर रालोद का सिंबल है। भाजपा के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर क्लीन स्वीप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपने पक्ष में चुनावी हवा का रुख बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को जबरदस्त नुकसान और सपा गठबंधन को जबरदस्त फायदे की खबर दूसरे चरण से मिल रही है। भाजपा को वही जीत मिल सकती है जहां पर बसपा के उम्मीदवार ने कुछ ज्यादा वोट काटे होंगे। अखिलेश यादव ने तो 2 चरण में ही 7 सीट मिलने का दावा कर दिया है। हालांकि 10 मार्च को ही परिणाम बताएंगे कि यूपी में किसकी सरकार होगी, लेकिन सपा गठबंधन को बड़ा फायदा ये मिला है कि 2 चरणों में बढ़त का मैसेज चल पड़ा है। बड़े छोटे सभी अफसर में भी यही चर्चा है। हकीकत तो यह है कि 2 चरण की वोटिंग के जो रुझान आ रहे हैं, उसकी उम्मीद सपा गठबंधन को भी नहीं होगी। ऐसे में भाजपा के लिए आने वाले चरण और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वेस्ट यूपी में भाजपा को पिछले चुनावों में जबरदस्त सफलता मिली थी। वेस्ट से ही भाजपा के पक्ष में माहौल भी बना था, लेकिन इस बार कहानी उल्टी सुनाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्री नारायण मिश्र का कहना है कि गठबंधन को दूसरे चरण में भारी बढ़त है। अवध में भाजपा की हालत पिछले चुनाव के मुकाबले पतली दिख रही है। यहाँ तक कि इस बार अयोध्या सीट भी फंसी नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मोहित मौर्य का कहना है कि सपा गठबंधन के लिए 2 चरण में बने माहौल को संभालने की चुनौती भी है। साथ ही अब यह भी देखना अहम होगा कि भाजपा क्या रणनीति अपनाती है। अब तक के चुनाव में जो मुद्दे भाजपा के खिलाफ नजर आए हैं, उसमें गन्ना भुगतान, किसान आंदोलन और इस दौरान किसानों पर की गई टिप्पणी, हाथरस में जयंत पर लाठीचार्ज, लखीमपुर खीरी की घटना, महंगाई, बेरोजगारी प्रमुख रहे हैं। भाजपा के पक्ष वाले मुद्दे की बात करें तो हिंदुत्व ही दिखा, लेकिन पिछले चुनावों की तरह ध्रुवीकरण वाली स्थिति अभी तक चुनाव में नहीं दिखी है।